फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में क्या है, पॉली मतलब क्या होता है मेनी, और मर मतलब यूनिट, यानी कि जो बहुत सारा यूनिट से मिल के बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर्स बोल रहे हैं। पॉलीमर इज ए वेरी बिग मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है, वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बोला जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मिल के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल विच ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर, यानी कि बहुत सारा मोनोमर जब मिलेगा तो पॉलीमर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पॉलीमराइजेशन जो है, और मोनोमर से पॉलीमर बनने के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन मेनली दो तरीके का आपका होता है, एक होता है एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन को एडिशन और चेन ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेन जैसा आपको दिखेगा। दिस इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग मेनी स्मॉल अनसेचुरेटेड मोनोमर यूनिट्स। अनसेचुरेटेड मोनोमर यूनिट से मिलके जो पॉलीमर बने वो क्या है, एडिशन पॉलीमर। जैसे एक एग्जांपल ये है, देखिए इथीन से पॉली इथीन बन रहा है। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, ये अनसेचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये इसका पॉलीमर बन गया। इसका बहुत सारा यूनिट मिलके और पॉली इथीन बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा क्या होता है भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वेयर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और मोनोमर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चरल यूनिट्स। देखिए ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और ये इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ में, स्टेप ग्रोथ से ये स्पष्ट है कि ये एक से ज़्यादा स्टेप में बनता है। और इसका आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, कंडेंसेशन पॉलीमर में नाइलन 66 जो है, पॉलिस्टर्स है, प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड, स्केलवार, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसमें मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनने में एक से ज़्यादा स्टेप लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ जो सवाल जिस टाइप का आता है उस पैटर्न को हम लोग फॉलो किए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि भाई ये पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है और इसका यूजेस क्या क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। पॉलीमर का पॉलीमर है और ये मोनोमर है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एमिनो एसिड, डीएनए आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज का ग्लूकोज, नेचुरल रबर, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोप्रीन, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। सिंथेटिक रबर का क्लोरोप्रीन, पीवीसी का मोनोमर क्या है भाई, विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का इथीन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन, बेकेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेकेलाइट का फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ बुना एस 13 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बुना एस, बुना एन हमेशा आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख जाता है। बुना एन का क्या है भाई, मोनोमर 13 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल, रट जाना है भाई दोनों को। इसमें क्या है, एस में ऐसे याद आप रख सकते हैं, यहाँ एस है तो स्टाइरिन हो गया, और यहाँ एन है तो यहाँ ए आ गया, मतलब एस से एस आप याद रख सकते हैं। ग्लिप्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। नेक्स्ट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है भाई, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। नाइलन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्रोलैक्टम। चलिए इधर देख लेते हैं। स्टार्च का हो गया ग्लूकोज। मेलामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। टेरिलीन, टेरिलीन को क्या बोला जाता है भाई, डेक्रोन भी बोला जाता है। और इसका मोनोमर क्या क्या है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक एसिड। नाइलन 66, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको दिखेगा। इसका क्या क्या है भाई मोनोमर, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन, रट के सट जाना है भाई इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉली एक्रोनाइट्राइल, तो पॉली है, इसमें तो नाम से ही लग रहा है कि ये एक्रोनाइट्राइल का होगा। केलवार, केलवार इज मेड अप ऑफ पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स इसका मोनोमर हो गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन टेट्राथैलेट, पॉलीथीन टेट्राथैलेट ये भी पूछ देगा। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक एसिड, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे और उनके जो मोनोमर्स थे ये हमने आपको एक दे दिया। और ये एक इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है कि भाई ये पॉलीमर है, इसका यूज क्या क्या है। तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट वाला है हम लोग देख लेते हैं। तो
पॉलीप्रोपीन जो है इसका यूज होता है रोप्स में, टॉयज में, पाइप्स में, फाइबर्स में। पॉलीस्टाइरीन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीस्टाइरीन का यूज कहाँ कहाँ है भाई? इंसुलेटर्स जो है उसमें है, रैपिंग मटेरियल्स में जो यूज होता है, टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, ये पॉलीस्टाइरीन का ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंसुलेटर और रैपिंग मटेरियल्स में। चलिए पीवीसी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेन कोट्स में, हैंडबैग में, विनाइल फ्लोरीन, वाटर पाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर पाइप्स, रेन कोट भी इंपॉर्टेंट है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का यूज होता है पेंट्स एंड लैक्वर्स में। बैकेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज होता है कॉम्स में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल्स में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कई बार पूछा गया है भाई। केलवार, इसका यूज कहाँ है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। नेचुरल रबर, इसका यूज मेडिकल डिवाइसेस में, सर्जिकल ग्लव्स में, टायर्स में। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज मेड फॉर, टेफ्लॉन का यूज किस में है भाई? नॉन स्टिक पैंस में। नाइलन, मेकिंग क्लॉथ्स, सेफ्टी पैंस, ईटीसी। अब एक देखते हैं कि अब दो तरीके का पॉलीमर होता है, कोई तो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाएगा, तो जो डिग्रेड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मिलियंस ऑफ ईयर के बाद भी इनका डिके नहीं होता है, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, ये आपके इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ रहेगा। तो जल्दी से इसका ज़्यादा तो नहीं इसमें पूछेगा, बस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन कौन है भाई? तो पीएचबीवी, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, पॉली बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बेटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाई कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटिनोइक एसिड, ये ध्यान रखना है आपको। और एक ये ध्यान रखना है कि पीएचबीवी जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। और दूसरा क्या है? नाइलन 2 नाइलन 6। बस आप एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है कि बायोडिग्रेडेबल में पीएचबीवी है और नाइलन 2 नाइलन 6 है। और इसका यूज क्या है भाई? अल्टरनेटिंग इसका क्या क्या कैसे बनता है? तो इट इज अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर ऑफ ग्लिसीन एंड एमिनो कैप्रोलोइक एसिड, ध्यान रखना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि बायोडिग्रेडेबल पीएचबीवी और नाइलन 2 नाइलन 6 क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आपको पॉलीस्टाइरीन आ गया, पॉलीइथीन आ गया, ये सब टाइम के साथ डिग्रेड ही नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद भी डिग्रेड नहीं होता है। चलिए एक स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। पॉलीइथीन जो है ये 3 तरीके का होता है, पूछ सकता है। इसके 3 क्या क्या टाइप्स हैं भाई? एक होता है HDPE, LDPE, और तीसरा क्या है? अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन। जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल के बनता है तो ये वाला बनता है। ये आपको हो गया लीनियर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, लीनियर हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE हो गया। ब्रांच्ड अगर है तो ब्रांच्ड लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE हो गया। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। पॉलीइथीन 3 तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से आपका पॉलीमर्स कंप्लीट होता है। हमने जो भी एग्जाम ओरिएंटेड, देखिए ऐसे तो पॉलीमर पूरी तरीके अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपका जो भी इस वीडियो को अगर आपने देख लिया 3 से 4 बार तो आपको याद हो जाएगा और एक भी सवाल पॉलीमर से नहीं छूटना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।